हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट के ऊपर प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस बना सकते हो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th आईपी और सीएस। तो एज पर सीबीएसई गाइडलाइंस जो आपके टर्म 1 के प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं उसमें आपको सबमिट करना है सिनॉप्सिस फॉर योर प्रोजेक्ट, जिसका कोड आपको टर्म 2 में सबमिट करना है। सो टर्म 1 में हमें ये बताना है कि हम जो प्रोजेक्ट है वो किस टॉपिक पे बनाएंगे, उसमें क्या क्या ऑप्शंस होंगी, वो क्या क्या कर पाएगा, और उसका जो कोड है जहाँ पर हम पाइथन और एसक्यूएल को आपस में कनेक्ट करेंगे एंड देन वी विल एक्चुअली मेक इट वर्किंग, वो आपको टर्म 2 में सबमिट करना है। सो आई विल एक्सप्लेन यू कि सिनॉप्सिस होता क्या है, कैसे बनाते हैं इन दिस वीडियो। सो वॉच इट टिल द एंड टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर वे ऑफ मेकिंग अ सिनॉप्सिस। अगर आपके पास कोई और टॉपिक भी है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट नहीं है, इट इज समथिंग एल्स, लेट्स से टूरिज्म है, ट्रैवल है, मे बी डिपार्टमेंटल स्टोर की बिलिंग है, कोई भी कोविड वैक्सीनेशन के ऊपर आपको बनाना है, तो टॉपिक कोई भी हो, सिनॉप्सिस बनाने का तरीका इज सेम। तो आप थोड़ा सा एफर्ट करके खुद से सिनॉप्सिस बना सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी, आई विल एक्सप्लेन यू दैट इन द वीडियो। पर इससे पहले कि हम सिनॉप्सिस शुरू करें, सो 12th क्लास के बच्चों के लिए इनफैक्ट दिस ऑफर इज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 to 12th, लेकिन 12th के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि टर्म 1 बोर्ड एग्जाम्स आ गए हैं, 10th के भी। और अन अकेडमी लाया है आपके लिए ये ऑफर जिसका नाम है आस्क 10 डाउट्स। ठीक है, इसमें क्या है कि आस्क डाउट नाम की ऑप्शन होती है अन अकेडमी पे। ठीक है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से क्लिक करके भी डायरेक्टली इस ऑप्शन पे पहुंच सकते हो। और वहां पे जाकर आपको क्या करना है, 10 डाउट्स पूछने हैं 15 से 21 तारीख के बीच में। तो आज 17th है, आपके पास अभी भी 4 दिन का टाइम है। तो आप 10 डाउट्स पूछेंगे, आप अपना डाउट पूछेंगे, वहां से आपको एक टॉप एजुकेटर के थ्रू सॉल्यूशन आएगा, आप उस सॉल्यूशन को देखेंगे कि हाँ आपको समझ आ गया, आप चाहें तो इस पर अपना फीडबैक जो है वो भी दे सकते हैं। देन यू लास्ट योर सेकेंड डाउट, फिर उसका सॉल्यूशन आएगा, देन यू लास्ट योर थर्ड डाउट एंड सो ऑन। आपको ऐसे 10 डाउट्स पूछने हैं और उनके सॉल्यूशंस आपको देखने हैं। ठीक है, सो यू हैव टू रिव्यू द सॉल्यूशंस। और उसके बाद आपको विद इन 4-5 डेज अन अकेडमी टीम से कॉल आएगी, तो यू हैव टू पिक द कॉल, और आपको 15 दिन की प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री दी जाएगी। सो दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। अब देखो, प्लस सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, प्रॉपर बैचेस चलते हैं, तो जो प्रॉपर क्लासेस चल रही है वो तो आप लाइव अटेंड कर ही पाओगे, लेकिन जो प्लस क्लासेस हो चुकी हैं पहले, आप वो भी रिकॉर्डेड देख सकते हो। सो यू कैन वॉच जो हो चुका है वो भी, और जो लाइव चल रहा है वो तो डेफिनेटली आप देख पाओगे। आप नोट्स डाउनलोड कर पाओगे, आप टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस कर पाओगे जो प्लस पे होती है। सो नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन डू। अगर आप में वो 15 डेज को यूटिलाइज करने का जज्बा है तो येस यू कैन गो फॉर इट। और अगर आपको वो 15 दिन करके अच्छा लगता है कि हाँ भाई बहुत अच्छा है, तो आप फिर प्लस सब्सक्रिप्शन ले भी सकते हो। आपसे जहाँ पे भी कोड पूछा जाए, रेफरल कोड, जैसे इसको पूछने के लिए भी आपको फ्री रिसोर्सेज के लिए भी कोड पूछा जाता है, तो यू विल एंटर AL कोडर्स, और इसी कोड से अगर आप आगे जाके कभी पेड सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू आस्क इट आउट। जस्ट क्लिक ऑन द आस्क इट आउट ऑप्शन, अपना क्वेश्चन जो है उसकी पिक्चर आपको अपलोड करनी है और फिर आपके पास उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांटेड टू शेयर विद यू। अनदर थिंग इज अन अकेडमी इमर्ज, इस बार वाला जो है वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इस बार वाला ये तो हो चुका है अब, लेकिन जो 20th से शुरू हो रहा है, इसमें टॉप 3 प्रीमियम अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन मिलेगी। तो जो बच्चे टॉप 3 रैंक पे आएंगे हर एग्जाम में, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज हो, तो अगर आप अपने सब्जेक्ट में टॉप 3 रैंक में आते हो, इफ़ यू आर इन द टॉप 3 रैंक, यू विल बी गेटिंग प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री फॉर एटलीस्ट अ मंथ, इट कैन बी फॉर मोर ऑल्सो। तो आप इसको ज़रूर कीजिएगा। फ्री टेस्ट है, हर वीकेंड पे होते हैं। इस वीकेंड ये शायद आपका जो है, दिस वुड बी द लास्ट एग्ज़ाम फॉर दिस सीरीज। तो इसमें जीतने वालों को फ्री सब्सक्रिप्शन दी जाएगी। तो इसलिए आप फटाफट से एनरोल कर लीजिए, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। प्रॉपर 90 मिनट का आपका टेस्ट होता है, एब्सोल्युटली फ्री। कोड आप ये याद रखेंगे, दिस कोड यू हैव टू यूज वाइल एनरोलिंग फॉर इट। ठीक है, सो चलिए अब बात करते हैं अपने सिनॉप्सिस की। तो सिनॉप्सिस अभी जो मैं आपको बोल रही हूँ वो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट। सो हमने पिछली बार एम्प्लॉय मैनेजमेंट बनाया था। देखो कैसे चेंज होते हैं प्रोजेक्ट। आपको क्या करना होता है, आपको सिर्फ इसमें बेसिक चेंजेस करने होते हैं।
एक तो ये आपका हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। तो सबसे पहले जब भी आपको किसी भी टॉपिक पे सिनॉप्सिस बनाना है, तो पहले अपना दिमाग चलाओ कि उसमें करना क्या क्या होता है। अब जैसे अगर मैं हॉस्पिटल को मैनेज कर रही हूँ, तो हॉस्पिटल में क्या होगा? हॉस्पिटल में पेशेंट्स होंगे। पेशेंट्स को ट्रीट कौन करेगा? डॉक्टर करेंगे। हॉस्पिटल में पेशेंट्स होते हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर होते हैं। देन पेशेंट्स आर एडमिटेड टू डिफरेंट रूम्स, है ना? वार्ड्स होते हैं, वार्ड के अंदर रूम्स होते हैं, और कभी कभी रूम के अंदर बहुत सारे बेड्स भी होते हैं। इफ इट इज नॉट अ प्राइवेट रूम, देर आर मल्टीपल बेड्स इन अ रूम। वी हैव टू कीप ट्रैक ऑफ दिस कि कौन सा पेशेंट किस वार्ड के, किस रूम के, किस बेड पर एडमिटेड है। वो भी हमें स्टोर करके रखना है। आप पहले सारा सोचोगे, जस्ट थिंक ऑफ योर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। आप कभी हॉस्पिटल गए होगे, देखा होगा आपने, तो क्या क्या चीज़ें हमें वहाँ पर मैनेज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप यहाँ पे पहले एक इंडेक्स बनाओगे, फिर यहाँ पे अपना सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय, वो सब कुछ लिखोगे। अब आता है पहला पेज, इंट्रोडक्शन टू द प्रोजेक्ट। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, अभी जो लिखा हुआ है वो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में है। आपको किसके बारे में लिखना है? हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बारे में। तो आप यहाँ पर इसके अंदर अपना कंटेंट चेंज कर दोगे। तो मैं क्या लिखूंगी? हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू मैनेज डिटेल्स ऑफ डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स इन अ हॉस्पिटल, of doctors and patients in a hospital, right? इसके बाद ये इज डिजाइन बाय यूजिंग पाइथन एज फ्रंट एंड। तो ये तो सेम ही है, तो आपका सिर्फ ये लाइन बदल जाएगी कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम इज डिजाइन यूजिंग पाइथन एज फ्रंट एंड, MySQL सिक्योर बैकएंड डेटाबेस। आप हॉस्पिटल की जगह कुछ और कर रहे हो, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। इन द प्रोजेक्ट द डिटेल्स आर मेंटेन्ड लाइक। तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या डिटेल्स मेंटेन्ड रहेंगी, ठीक है? यहाँ पर हम बताएंगे कि in this project we are going to maintain details of patients like the number of visits, tests done, diagnosis, medicine prescribed, etc. If the patient needs to be hospitalized, we also store the details like ward number, room number, bed number, डेट ऑफ एडमिशन, कब उसको एडमिट किया, एक्सेट्रा। समझ रहे हो मैं ये क्यों लिख रही हूँ आपके सामने? यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा लिख के स्पून फीड कर देती कि भाई मैंने लिखा हुआ है, ये लो, अब आप इसको कॉपी कर लो, बट उसका क्या फायदा बेटा? आई डोंट बिलीव इन स्पून फीडिंग। आई एम नॉट हेयर कि मैं आपको ये सिर्फ बना बनाया प्रोवाइड करती रहूँ। आई वॉन्ट यू टू लर्न ऑल दिस। आप ये सब कुछ सीखो, आपको खुद पता चले कि कैसे बनाते हैं, ठीक है? जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ऐसे ऐसे आप इस पे अपना लिखते जाओगे। मैंने तो अभी जो सोच के लिखा है वो लिखा है, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो। अब मुझे पता है कि आपको आएगा कि मैम हमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, हमें कैसे पता चलेगा हमारा सिनॉप्सिस सही बना है या नहीं बना है। तो उसके लिए क्या है कि टेलीग्राम का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में। तो आप क्या करेंगे, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। जब आप अपना सिनॉप्सिस बनाओगे और आप चाहते हो कि मैं आपका सिनॉप्सिस एक बार चेक करूं, तो आप मुझे अपना सिनॉप्सिस टेलीग्राम पे भेज सकते हो। मैं आपको चेक करके बता दूंगी वेदर इट इज़ फाइन और समथिंग हैज़ टू बी एडेड इन इट, ठीक है? वो मैं आपके लिए कर सकती हूँ, आई कैन चेक, बट आई डोंट वांट कि आपको स्पून फीडिंग कराई जाए कि बना बनाया दे दो और चेप के आगे भेज दो आप। उससे आप कभी लाइफ में कुछ सीखोगे नहीं, ठीक है? यू मस्ट लर्न। फिर आपको बताना है कि रिपोर्ट्स किस किस चीज़ के लिए बनेंगी। रिपोर्ट्स कैन बी व्यूड कम्प्लीटली एंड द हेड ऑफ द मैनेजमेंट डेली और वीकली कैन रिव्यू इट।
सो इट विल बी मोर फॉर हॉस्पिटल ऑडिटिंग लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हॉस्पिटल में भी ऑडिटिंग होती है, चेक होता है कि सब कुछ सही से मैनेज हो रहा है या नहीं। ठीक है, इट विल बी इंटरेक्टिव, फास्ट, यूज़र फ्रेंडली, ये सारे फीचर्स तो सेम ही रहेंगे। अब यहाँ पर आपको नीचे बताना है कि एग्जैक्टली हम क्या क्या करने वाले हैं। सो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में सो एडिंग अ पेशेंट्स रिकॉर्ड, ठीक है। सो ट्रैकिंग अटेंडेंस ऑफ हॉस्पिटल स्टाफ, ये से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वैसे अगर हम हॉस्पिटल स्टाफ की अटेंडेंस भी लेते हैं। सो वी कैन जस्ट राइट एडिंग अ पेशेंट्स रिकॉर्ड, मैनेजिंग डॉक्टर्स डिटेल्स, मैनेजिंग डॉक्टर डिटेल्स, ठीक है। फिर उसके बाद मैनेजिंग टेस्ट रिपोर्ट्स, जो भी आपके पेशेंट के टेस्ट हुए हैं उसकी रिपोर्ट्स उसकी प्रोफाइल के साथ लिंक्ड होने चाहिए, ठीक है। मैनेजिंग टेस्ट रिपोर्ट्स, मैनेजिंग प्रिस्क्रिप्शंस, ठीक है। देन ट्रैकिंग बेड्स इन द हॉस्पिटल। अभी जैसे कोविड वगैरह हुआ तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था कि हम हर तरह के बेड्स को ट्रैक करके रखें कि कितने बेड्स अवेलेबल हैं, एडमिट हो सकते हैं पेशेंट्स की नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ट्रैकिंग बेड्स इन द हॉस्पिटल, देन एडमिशन एंड डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट्स, सो एडमिशन एंड डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट्स। बाकी आपको अगर और भी चीज़ें रखनी है तो आप रख सकते हो, जैसे ऑपरेशन थिएटर एंड ऑल, इफ़ यू वांट यू कैन कीप, अदरवाइज वी कैन जस्ट डू अप टिल दिस। सो आपको जो भी ऐड करना है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ये हम बनाएंगे भी सारा, ये नहीं सिर्फ हवाई बातें हैं, ये सारा कोडिंग में करेंगे। सो टर्म 2 में मैं आपको ये सारा करवाऊंगी। उसके बाद आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग सिस्टम बता दोगे कि अभी आपका जो हॉस्पिटल है वहाँ पे किस तरह से काम होता है, अब उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। फिर आप उसके ड्रॉबैक्स तो जनरल है, तो ड्रॉबैक्स में आप हल्का फुल्का चेंज कर सकते हो, अदरवाइज इट इज़ द सेम। फिर आपको बताना है कि हमारे बेनिफिट्स क्या होंगे, सिक्योर डेटा, फास्टर प्रोसेस, एरर फ्री, बेटर मैनेजमेंट। सो इट इज़ नॉट रिलेटेड विद द टॉपिक, ये जनरल है तो ये यही रहेंगे, ये सेम रहेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मॉड्यूल्स। तो यहाँ पे आप बताओगे आप क्या क्या काम करने वाले हो, और उस काम को फिर हमें एक एक पैराग्राफ में बताना पड़ेगा। जैसे कि ऐड अ पेशेंट है तो आप यहाँ पर ऐड एन एम्प्लॉय की जगह पर कर सकते हो ऐड अ पेशेंट, और फिर आप यहाँ पर बताओगे कि पेशेंट को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हम उसके बारे में क्या क्या डेटा ऐड करेंगे, अगर हम टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं तो उस टेस्ट का क्या क्या डेटा करेंगे, रिपोर्ट्स में क्या होगा। सो यू हैव टू राइट दैट। उसके बाद आ जाता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो आप यहाँ बताएंगे कि आप दो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, एक पाइथन और एक माई एसक्यूएल। सो आप कुछ फीचर्स यहाँ पाइथन के लिख सकते हो, मैंने जो लिखे हैं आप इसको हटा के अपनी मर्जी से कुछ और भी डाल सकते हो, but just write a page or two about Python कि why am I using Python. Similar way you have to write why are you using SQL. तो आपको SQL और Python के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना है. Then you have to write the hardware specification. हमारा हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट हमेशा ये सेम ही रहता है कि आपके पास मिनिमम हार्डवेयर कितना होना चाहिए और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आ जाती है वो है डेटाबेस स्ट्रक्चर, कि आप टेबल्स कौन कौन से बनाओगे, चाहे वो आप CSV फाइल में बना रहे हो या SQL में, बट व्हाट डेटा आर यू गोइंग टू स्टोर। तो अगर पेशेंट है तो पेशेंट के बारे में क्या क्या स्टोर होगा। सो पेशेंट का आईडी, नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ब्लड ग्रुप, जो भी चीज़ें हैं तो वो पेशेंट की आ जाएंगी, ठीक है। फिर ऐसे ही डॉक्टर के बारे में क्या क्या डेटा स्टोर होगा, जो बेड है उसके बारे में क्या क्या डेटा स्टोर होगा कि बेड नंबर कितना है, किस रूम में है, किस वार्ड में है, ठीक है। सो वी हैव टू स्टोर अकॉर्डिंगली। तो आपको ये सोचना है कि आप किस किस टॉपिक पे डेटा स्टोर कर सकते हो। सो दैट शुड बी द थिंग। और लास्ट में जाकर आपके पास बिब्लियोग्राफी आती है, जहाँ पे आप बताओगे कि आपने ये सिनॉप्सिस बनाने के लिए कहाँ कहाँ रेफर किया, ताकि आपको अगर आपने कहीं से कॉपी पेस्ट भी किया है तो वो प्लेजरिज्म के अंदर ना आए, इफ़ यू गिव द प्रॉपर क्रेडिट टू द रिसोर्सेज। तो आप अपनी बुक का नाम लिख सकते हो, किसी साइट का नाम लिख सकते हो, मेरे चैनल का नाम भी लिख सकते हो। सो यू कैन डू एनीथिंग लाइक दैट। सो ये जो अभी मैंने आपके सामने चेंजेस किए हैं इसको मैं थोड़ा सा और रिफाइन करके इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो आई एम गिविंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, बट आई विल बी कीप आई विल अपडेट इट। सो
इन अ डे और टू, अदरवाइज आप अपना डाउनलोड करो और आप खुद से अपडेट करो, और उसके बाद आप मुझे टेलीग्राम पे भेज के चेक करवा सकते हो कि मैम ये ठीक है या नहीं है। एंड आई रियली अप्रिशिएट जो लोग खुद से काम करना चाहते हैं। आई नो इसमें से काफ़ी लोग अभी ऐसे होंगे जो शायद नीचे लिखेंगे कि मैम दिया तो है नहीं आपने। सो बेटा, आधा बता दिया है आपको, मेथड बता दिया है, थोड़ा काम खुद करो। आई वॉन्ट यू टू डू इट, क्योंकि अगर आपको सिर्फ कॉपी करके ही मार्क्स लाने हैं तो फिर क्या फ़ायदा ना। तो यू शुड डू समथिंग ऑफ योर ओन, यू शुड नो व्हाट आर यू गोइंग टू क्रिएट इन टर्म टू, क्योंकि मैं आपको इस पूरे प्रोजेक्ट की कोडिंग भी कराऊंगी। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सिनॉप्सिस होता क्या है, कैसे बनाना है। तो ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट तो क्या, आप किसी भी टॉपिक पे ऐसे सिनॉप्सिस बना सकते हो। और याद रखना, 10 डाउट्स अगर आप पूछते हो अगले 4 दिन में तो आपको 15 डेज की फ्री सब्सक्रिप्शन मिल सकती है। एंड इस वीकेंड पे अगर आप अपने सब्जेक्ट में टॉप 3 पे आते हो देन ऑल्सो यू कैन गेट फ्री सब्सक्रिप्शन। और अगर वो नहीं भी मिली तो आपको अपनी परफॉर्मेंस तो पता चल ही जाएगी कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। सो ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, गो अहेड एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।